हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 जो कि वर्ग एवं वर्गमूल का चैप्टर है क्लास 8 का। तो उसका सबसे पहला प्रश्न हम इसमें लिखे हैं कि दीर्घ विभाजन विधि यानी कि जो लंबी विधि होती है ना, दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल ज्ञात करें। तो कितने प्रश्न हमारे पास? 7 प्रश्न हैं। चलिए सबसे पहला बनाते हैं 625। इसका हम बनाएंगे दीर्घ विभाजन विधि से। तो सबसे पहले इसमें बार चिन्ह का हमें ध्यान रखना होता है। बार चिन्ह, ये जो निशान देख रहे हैं, ये इस तरह से पड़ेगा। दाईं ओर से 2 अंकों का जोड़ा बनाकर हम बार चिन्ह लगाएंगे। किधर से? दाईं ओर से, राइट हैंड से। ठीक है, तो दाईं ओर से यानी कि राइट हैंड से 2 अंकों का जोड़ा बनाकर बार चिन्ह लगाएंगे। केवल इतना ध्यान रखना है कि 3 अंक पे बार नहीं लगता है। अगर 1 अंक बच जाए तो उस पर भी बार चिन्ह लगेगा। इसे बार चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसे रेखिका कोष्ठक भी कहते हैं। रेखिका कोष्ठक भी कहते हैं। एक रेखा होती है बस, रेखिका कोष्ठक या फिर बार। तो ये बार होता है हमारा। तो ये लगता है इस पर कब? प्रश्न बनाने से ठीक पहले। अब देखिए, अब 625 है हमारा, तो हम किस चीज़ से यहाँ पर भाग दें? देखिए, सबसे छोटा तो 1 है, पर 1 से भाग हम तभी देंगे जब 1 रहेगा, क्योंकि या फिर मजबूरी में देंगे, कुछ नहीं रहेगा, सबसे कम में लगाना है तो 1 दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई करिए। चूँकि हम वर्गमूल बना रहे हैं, भाग नहीं बना रहे हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करके देखना होगा कि 2 दूनी 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है। तो हम लगाएंगे 2 से, उसी से लगाएंगे जो इससे छोटा हो या बराबर हो। ठीक है, बड़ा से नहीं लगाएंगे, हमें उसी चीज़ से लगाना है भाग जो इससे ज़्यादा ना हो। जो चीज़ हमारे पास दी गई है, जो अंक दिया गया है, उससे ज़्यादा ना हो, उससे छोटा हो या उसके बराबर में हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। तो देखिए 2 दूनी हो गया हमारा 4, यहाँ लिखिए 2। तो वर्गमूल में क्या होता है कि इधर 2 बार लिखा जाता है। इन दोनों को जोड़कर हम यहाँ लिखेंगे 2 2 4। ठीक है, तो इधर जिस चीज़ से भाग देंगे उसको हम 2 बार लिखेंगे, फिर उसे जोड़कर नीचे लिखेंगे इस जगह पे। तो नीचे हम यहाँ लिखना चाहेंगे तो वो गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम। तो 4 लिख दिए। अब 6 में से 4 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2 होगा। अब 2 पे वर्गमूल में जब भी उतारा जाता है तो जोड़ी में उतारा जाता है। अगर आप कहीं भाग दे रहे हैं, 5 चौक 20 चुप कुछ लगा रहे हैं, तो 4 है। ठीक है, अब एक बार में 1 उतरता है, एक बार में 1 संख्या उतरती है। लेकिन वर्गमूल में क्या होता है? एक साथ एक जोड़ा उतरता है। याद रखना है, वर्गमूल में एक जोड़ा उतरता है, घनमूल में 3 का जोड़ा उतरता है। तो भाग में एक बार में एक संख्या। ठीक है, देखिए भाग जब बनाते हैं तो एक बार में एक संख्या, जब वर्गमूल बनाते हैं तो एक बार में एक जोड़ा उतरता है, 2 संख्याओं का जोड़ा। अब भाग दे के देखिए कि यहाँ कौन सी संख्या रखें जो 2 बार लिखेंगे और गुणा करने पर इतना आ जाए। अगर 2 लिखते हैं तो देखिए 4 के बगल में अगर 2 अगर देते हैं तो 1 2 नीचे भी देना होगा, क्योंकि वर्गमूल में इसी टाइप से बनाया जाता है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 84 आ रहा है। बहुत कम आ रहा है, चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 4 लगा के देखते हैं। यदि 4 से लगाएंगे तो 176 आएगा, ये भी बहुत कम आ रहा है। चलिए 5 से लगा के देखते हैं, 5 से लगाइए, 5 25, अब 5 और 20 2 22। हमको तो यही चाहिए था। तो वर्गमूल में जिस चीज़ से भी आप उसे भाग दे रहे हैं या फिर कट कर रहे हैं तो कम या बराबर ये आना चाहिए। पहले गुना करके आप देख लीजिए, तब उस चीज़ से भाग दीजिए। 5 से लगाइए 5 बार में। ठीक है, कितने बार में लगा रहे हैं? 5 बार। तो 5 यहाँ लिखेंगे 2 बार। कितनी बार लिखेंगे? तो देखिए मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे तो आएगा हमारा 225। तो ये शेष हमारा 0 बचता है। देखिए शेष कितना बच रहा है? 0। तो ये पूर्ण वर्ग है। इस बात का ध्यान रखिए कि जो पूर्ण वर्ग का उसका शेष 0 बचता है, 0। तो ये हम मिटा देंगे। तो इसका देखिए, तो 625 का वर्गमूल क्या हो गया? यानी √625 = 25। तो एक चीज़ और यहाँ नोटिस कर सकते हैं आप कि देखिए 2 बार है, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 बार है, तो इसका जो उत्तर आया है उसमें 2 अंक है। यदि 1 बार होता है तो उत्तर आता है तो 1 अंक रहता है, 1 डिजिट रहता है, और 2 बार है तो उत्तर 2 अंक में है। चलिए दूसरा प्रश्न बनाते हैं। 900
इसके साथ भी वही होगा, यहाँ भी एक बार लगेगा। दाईं ओर से देखकर 2 अंकों का जोड़ा बनाइए और उस पर बार चिन्ह लगाइए। चलिए अब लगाइए। देखिए 9 है तो 3 तिया 9, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, तो 3 से हम इसमें लगाएंगे। इधर लिखेंगे 2 बार और ये हमारा आंसर होता है, भागफल होता है, या सॉरी ये उत्तर होता है, तो यहाँ एक ही लिखेंगे, यहाँ 2 बार हमें लिखना होगा क्योंकि ये इसी टाइप से आगे बढ़ता रहेगा। 3 3 इधर 6 हो जाएगा और 3 तिया 9 गुना करके लिखेंगे। ठीक है, अब ये कट जाएगा। अब ये दोनों शून्य एक साथ उतरेगा क्योंकि वर्गमूल में जोड़ा उतरता है। अब शून्य से लगाइए, शून्य शून्य, यहाँ हमारा 60 लिखेंगे, यहाँ हमारा शेषफल शून्य होगा, शेषफल शून्य, और ये हमारा होगा उत्तर, यानी कि √900 = 30 आंसर। तो देखिए हमारा फर्स्ट और सेकंड का बन गया है। अब हम थर्ड का बनाएंगे, इसको मिटाने के बाद। देखिए थर्ड है हमारा तीसरा प्रश्न 1444। तो 2 अंकों का जोड़ा बनाकर इसमें बार लगाना है हमें। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से, जो 14 आए, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 3 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा 9 आएगा जो 14 से कम है, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 16 जो कि इससे ज़्यादा है, इसलिए 4 नहीं लगाना है, लगाएंगे 3 से। ठीक है, 3 से लगाइए, 3 तिया 9, उतरेगा 5, 4 4 44, इधर जोड़ के लिखिए, 3 3 6 हो जाएगा। अब देखिए ये 44 है, अब क्या मल्टीप्लाई करें 6 से, 4 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 चौक 16, 4 छक 24 1 25, ये तो बहुत कम आ रहा है। 8 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 8 64 का 4, बाकी 6, 8 छक 48, 6 48 और 6 824, हाँ 54, तो 8 बार में हमारा आ रहा है 544। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 4 4 5, तो ये इधर हमारा हो जाएगा 8 8 16 यानी 76, ये कट जाएगा, यहाँ शेषफल शून्य। तो ये हमारा देखिए आंसर क्या आ गया, √1444 = 38। तो इसी प्रकार से आगे का बनाना है हमें। 3249 बार चिन्ह लगाना है। अब लगाइए इसमें, 5 5 25, 5 गुना 5 करेंगे तो 25 आएगा जो 32 से कम है, और 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 आएगा, और 36 इससे ज़्यादा है, इसलिए 6 से नहीं लगाएंगे, लगाएंगे 5 से। 5 से लगाइए, 25, 5 5 10, ठीक है, 32 में से 25 जाए 749 हो गया हमारा। अब देखिए 100 है, 10 है, अब यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करें, देखिए 49 आ रहा है, तो सबको पता है कि 7 7 49 होता है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आ रहा है, यही आ रहा है जो हमें चाहिए। अब लगा देंगे 7 से 749, यहाँ 7 2 बार लिखना होगा, 114, ये कट हो रहा है पूरा, शेषफल शून्य बच रहा है, ये देखिए हमारा आंसर है। तो हम क्या लिखेंगे, √3249 = 57 आंसर। अब देखिए अगला बनाएंगे, अगला क्या है हमारा 5776 दिख रहा है। तो देखिए उसी ढंग से हम इसको भी बनाए हैं, एक से लगाए तो फिर 0 4 उतारे। अब 0 4 में कैसे भाग लगता, तो 0 से लगा दिए, 0 आया, फिर 4 उतरा, फिर ये 0 4 दोबारा उतरा। अब 200, ये 20 हो गया था, तो 2 से लगाए, 2 दूनी 4 0, और ये 2 दूनी 4, 404 आ गया आंसर। अब फिर देखिए ये हमारा 7वां प्रश्न था 19,600, तो इसमें हम बार लगाते, दाईं ओर से 2 2 अंक पे, 2 2 अंक पे बार लगाते गए, फिर जो एक अंक बच गया उस पर लग गया, 0 पर बार, 96 पे बार, 1 पे बार, फिर 1 से लगाए, 1 कट, फिर 96 उतरा, फिर यहाँ पे एक और एक जोड़ने पर 2 आया, फिर 4 से लगाए 96, फिर दोनों 0 उतरे, फिर 0 से लगा 140। चलिए देखिए बच्चों, ये अगला प्रश्न है कि दी गई संख्या, कुछ संख्याएं दी गई हमारे पास, तो इनमें कहा जा रहा है कि इनका जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी बताइए। तो अंकों की संख्या किसके, तो इसके वर्गमूल में। तो देखिए
यहाँ पे एक बार हम लिख देते हैं अंकों की संख्या। तो देखिए हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि अगर कोई संख्या हमारे पास दी गई है तो उस पर हम बार लगाते हैं। तो ये देखिए, एक बार लगा, एक बार, दो बार, दो बार, दो बार, दो बार, एक बार, एक बार, एक, तीन बार, एक बार, एक बार, एक, तीन बार। तो जितने बार होंगे उतनी ही अंकों की संख्या होगी। सॉरी, ये तो हमारा ज़्यादा लग गया। हाँ, तो जितने बार होंगे उतने ही अंकों की संख्या होगी। अंकों की संख्या, तो किसमें अंकों की संख्या? तो इनके वर्गमूल में जब इनका हम रूट करेंगे, जब इन संख्याओं का हम रूट करेंगे तो उसमें अंकों की संख्या क्या होगी? तो देखिए इस पर कितना बार है? एक बार है, तो इसमें अंकों की संख्या एक। इसमें कितनी बार है? दाईं ओर से एक जोड़ा बनाइए, उस पर बार लगाइए, जो बच जाए उस पर भी बार लगाइए। केवल 3 पे बार नहीं देना है क्योंकि ये वर्गमूल है। यदि घनमूल होता तो 3 संख्या पे बार लगता, और भाग में बार नहीं लगता है। तो एक और एक, 2 बार, अंकों की संख्या 2। एक और एक, 2 बार, अंकों की संख्या 2। एक बार और एक बार, 2 बार, अंकों की संख्या 2। एक और एक, 2 बार, अंकों की संख्या 2। 1, 2, 3 बार, तो अंकों की संख्या 3। 1, 2, 3 बार, तो अंकों की संख्या 3। चलिए, हम प्रश्न भी हमारा बन गया। देखिए बच्चों, हमारे पास तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि एक भिन्न दिया गया है। भिन्न तो जानते हैं, फ्रैक्शन भी कहते हैं इसे। हम तो फ्रैक्शन हाल में जाने, हम तो भिन्न ही पढ़ते थे कि बटे वाला जो होता है ये बटे बी के रूप में, जो P/Q के रूप में होता है। फ्रैक्शन तो अब जाने। तो 9/16 है, ठीक है, 9/16। तो इसको हम पहले क्या करें भाई, आप अलग अलग हो जाइए, उसके बाद करेंगे आपका रूट। पहले इन दोनों को क्या करेंगे कि आप अलग अलग हो जाइए, तब ना बढ़िया सा आपका हम रूट निकालेंगे। तो रूट क्या है? वर्गमूल किस में है? तो 9 और 16 दोनों पे है। तो 9 पे भी अलग कर दिए, 16 पर भी अलग कर दिए। अब देखिए इसका हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, PFM। ज़्यादा याद रहेगा, PFM का ही। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? तो गुणनखंडन की वो विधि होती है, मतलब फैक्टराइजेशन करना है, जैसे 4 को कर देना है 2 गुना 2। 4 को यदि हम 2 गुना 2 में लिखें तो क्या इसको और छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। तो ये छोटा से छोटा पीस में एकदम बांटा हुआ होता है, एकदम छोटा छोटा पीस में कर दीजिए, उसको गुणा में कर दीजिए, वही हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि। अब 9 को देखिए 3 गुना 3 कर सकते हैं, 16 को 4 गुना 4, तो एक जोड़ा में से एक निकलेगा, ठीक है। वर्गमूल जो बनाया जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो एक जोड़ा में से एक निकलता है। ये हमारा उत्तर। जोड़ा बन रहा है 4 का, 4 गुना 4, एक 4 निकालेंगे। जोड़ा बन रहा है 3 का, 3 गुना 3, एक 3 निकालेंगे, बन गया। अब इसमें आते हैं √25 बाय √36, ठीक है। √25 बाय √36। अब 25 को तोड़िए, 5 गुना 5 लिख सकते हैं, जरूर। 36 को लिखिए 6 गुना 6। अब यहाँ भी देखिए जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा बन रहा है तो एक हो जाएगा बाहर, एक बाहर हो जाएगा, 5/6। जोड़ा बने वर्गमूल में तभी बाहर होगा, 3 रहे तो नहीं, 5 रहे तो नहीं। जब तक 2 नहीं रहे, पूर्ण संख्या मतलब जोड़े में रहे, तो बस इतना याद रखिए, जोड़ा बन रहा है तो ज़्यादा याद रहेगा। जोड़ा बन रहा है तो एक बाहर कर दीजिए। अब देखिए √36 बटे √121, इसको भी करिए। 36 को करिए 6 गुना 6 √, 121 को करिए 11 गुना 11 √। यहाँ भी एक बाहर हो जाएगा 6, एक बाहर हो जाएगा 11। समझ रहे हैं? अब देखिए 196 बटे 225 करेंगे। 196 का होता है 14 गुना 14 करेंगे तो 4 16, 24 का 56 और 14 का 14, 196 हो जाएगा। तो 196 पर रूट होगा, उसके नीचे 225 पर रूट होगा। एकदम सावधानी से आपको लिखना है। तो 196 की जगह करिए 14 गुना 14 √, और 225 की जगह करिए 15 गुना 15 √। तो देखिए 14 है ना, 14 गुना 14, 2 को 14 है, ठीक है, 2 को 15 है, तो जोड़ा बन रहा है तो एक हो जाएगा बाहर, यहाँ भी हो जाएगा एक बाहर। ये हमारा उत्तर है, ठीक है। अब ये देखिए अगला प्रश्न है, ये तीनों। तो ये देखिए 54 है, √54
बटे रूट अंडर 486। अब 54 को कैसे तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नहीं इसमें नहीं होगा, करके देखते हैं। तो देखिए जब 54 का करेंगे फैक्टराइजेशन तो हमें क्या मिलेगा, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 अंडर रूट। ठीक है, इसको एकदम आराम से, आपको कहीं सटाना नहीं, एकदम साफ साफ लिखना है। 486 का क्या होगा देखिए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 दूनी 486, ये भी हो जाएगा अंडर रूट, ये भी अंडर रूट है। ठीक है, ये अलग रूट में वो अलग। अब आपको करना क्या है, ये देखना है कि जोड़ा कहाँ बन रहा है। 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 हो जाएगा बाहर। अब रूट में रह जाएगा 3 गुना 2। अभी ऐसे ही रखिए। अब देखिए एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, जोड़ा बन रहा है तो 3 2 3 है ना, जैसे एक जोड़ा 3 में से एक निकलेगा। ठीक है, ऐसे समझिए कि एक जोड़ा 3 है तो एक बाहर, फिर से एक जोड़ा 3 है तो एक बाहर, मल्टीप्लाई में ही, और कोई चीज़ नहीं। और ये 3 गुना 2 रह जाएगा ऐसे ही। तो ये हमारा दिख रहा है आपको, ऐसे कर देते हैं थोड़ा। तो ये देखिए एक जोड़ा बन रहा था तो एक 3 बाहर, तो अंदर में रह गया 3 गुना 2। ठीक है, 3 गुना 2 हमारा अंदर रह गया। अब देखिए यहाँ देखिए एक जोड़ा 3 था तो एक बाहर कर दिए, फिर से एक जोड़ा 3 था, फिर एक 3 बाहर हो गया। अब एक 3 गुना 2 रह गया अंदर। अब 3 गुना 2 3 गुना 2 कैंसिल हो जाएगा। अब एक 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा 1। तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है, तो इसमें क्या करना है, पूर्णांक तो है 36 दिया 108, 108 और 13 121, 121 बटे 36 अंडर रूट अंडर 121 बटे रूट अंडर 36। इसको आसानी से तोड़िए, 11 गुना 11 अंडर रूट, 6 गुना 6 अंडर रूट। 11 गुना 11 एक जोड़ा बन रहा है, एक 11 बाहर, 6 गुना 6 एक जोड़ा बन रहा है, एक 6 बाहर, आंसर बन गया। चलिए अगला प्रश्न है देखिए 80 बटे 405। तो इसका भी हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे दोनों को, रूट अंडर 80 बटे रूट अंडर 405। चलिए इसका करेंगे, तो जब करेंगे इसका फैक्टराइजेशन PFM करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 85। ये पूरा हमारा है रूट में। ठीक है, पूरा हमारा है रूट में। इसके नीचे हमारा क्या होगा देखिए 405 का, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 पचे 405। अब देखिए करना क्या है, जो जोड़ा बन रहा है उसको हम करेंगे बाहर। 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है, 1 2 बाहर, फिर 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर 1 2 बाहर। अब एक रूट में रह जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब देखिए 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है, 1 3 बाहर, गुणा का चिन्ह साथ रहेगा। 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है, देखिए एक जोड़ा बन रहा है। आप चाहे तो लकीर भी खींच सकते हैं ताकि गलतियाँ ना हो, क्या ऐसे लकीर खींच देंगे, देखिए जोड़ा बन रहा है, ऐसे लकीर खींच देंगे, सुविधा होती है उससे। तो एक और जोड़ा बन रहा है, 1 3 बाहर, अब रह जाएगा रूट 5। ठीक है, दिख रहा है, रूट 5 हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 4/9। आंसर क्या हो जाएगा 4/9, यही लिख दीजिए आंसर 4/9। तो ये प्रश्न ही हमारा हो गया कंप्लीट। अब बनाएंगे चौथा, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालें। देखिए बच्चों हमारा चौथा प्रश्न है, उसमें है कि अगर दशमलव लगा दिया जाए, छात्रों के लिए छात्राओं के लिए नई चीज़ सीखना है कि यदि दशमलव लगा दिया जाए तो वर्गमूल हम किस ढंग से निकालेंगे, और यदि दशमलव लगा दिया जाए तो शून्य का जितना चाहे उतना जोड़ा आप अनंत तक लिखते जा सकते हैं, भाग देते जा सकते हैं। यदि पूर्ण वर्गमूल नहीं है तो देखिए बार का चिन्ह पहले लगेगा। ठीक है, अब लगाइए एक बार में, 1 और 1 2, 2 में से 1 जाए, 1 बचे। अब जैसे ही पॉइंट वाला शुरू होगा उधर पॉइंट पड़ जाएगा, जैसे ही हम पॉइंट वाला लिखेंगे उधर पॉइंट पड़ जाएगा। अब लगाइए 125 आ गया। ठीक है, एक बार में लगाए। अब देखिए 5 से लगा के देखते हैं, 5 बचे 25, बाकी 2, 5 दूनी 10 2 12। इधर तो हमारा 30 होगा, यहाँ होगा कट, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 1.5। तो कुछ भी अलग लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है।
बस ये ध्यान रखना है कि जैसे ही पॉइंट वाला हम भाग देना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही पॉइंट वाला उतारेंगे उधर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है 6.76। उसी प्रकार से बनेगा, 12 चिन्ह लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 2 इधर जोड़ के 4 लिखिए, 2 गुना 2, यहाँ इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है। चलिए 2 उतारिए, अब पॉइंट वाला उतारिएगा, जैसे ही उधर पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ नहीं लगाना है, वहाँ लगाना है। अब गुना करके देखिए, 6 बार में लगाएंगे तो 6 चौक 36 और 6 चौक 24। हाँ चलिए 6 बार में कट रहा है, तो ये हमारा 6 चौक 36, बाकी 3, 6 चौक 24 3 27, तो ये हो जाएगा 52, ये कट और ये आंसर 2.6। ठीक है, ये आंसर हमारा आ गया 2.6। अब देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, 156.25। इसको कैसे बनाएंगे? तो बार चिन्ह लगाना है, ऐसे करके 3 बार लग जाएंगे, एक बार में भाग लगाइए, एक एका एक, एक और एक जोड़ के यहाँ लिखिए 2। अब ये एक में से गया कट्टम कुट्टी, उतर गया 56, तो 56 है, तो सोचिए अगर 2 से लगाएं तो 44 होगा, 2 से लगा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इधर जोड़ के लिखिए 24, इधर घटा के लिखिए 6 में से 4 जाए 2, 5 में से 4 जाए 1। अब जैसे ही पॉइंट वाला हम उतारेंगे उधर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे नहीं लगाना है, वहाँ पॉइंट लगाते हैं। अब 5 से लगा के देखिए क्या आता है, 25 25, 25 25 के 5, बाकी 2, 5 20 2 22, बाकी 2, 5 2 10 2 12, यानी कि 5 बार में कट रहा है हमारा, 5 बार में कट रहा है। इधर लिखेंगे 250 जोड़कर, इधर हो जाएगा कटम कटे, तो 12.5 हमारा आंसर। ठीक है, 12.5 दिख रहा है आप लोगों को, तो 12.5 हमारा आंसर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न है, चौथा है हमारा। चलिए चौथा क्या है, 9.8596। देखिए पॉइंट के बाद कोई भी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे कि अगर पॉइंट 5 है तो इसका क्या अर्थ है, 5/10, ये हो गया 5 दशांश, ये क्या हो गया 5 दशांश, यानी कि पूर्णांक का जो है 10 भाग करके उसमें से 5 भाग ले लिया है। ठीक है, तो ये कभी भी पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद कोई भी पूर्ण संख्या में गिनती करने की गलती कभी मत कीजिएगा। ठीक है, तो इसको बनाइए, बार चिन्ह लगाइए। सबसे पहले बार चिन्ह लगेगा, 3 तिया 9, 3 बार में तो हमारा दिख ही रहा है, 3 तिया 9 आ रहा है, 3 3 6, ये 9 9 कट। अब जैसे ही हम पॉइंट वाला उतारेंगे उधर पॉइंट लगा देंगे, एक बार में लगाइए, एक बार में लगाइए 61, एक एका 1 और 1 6 6, अब इधर हो जाएगा हमारा 62। अब यहाँ घटा के लिखिए 4 2, अब 96 उतारिए। अब हम किस चीज़ से भाग देंगे, सोचिए 6 बार में यदि लगाते हैं 6 चक 36, बाकी 3, 6 दूनी 12 3 15, ज़्यादा आ रहा है क्या, चलिए 6 से लगा देखते हैं, 6 चक 36, बाकी 3, 6 दूनी 12 3 15 37, तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो लगाएंगे 4 से, 4 से लगाइए, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 6 चौक 24, यही तो हमको चाहिए था। चलिए 4 से लगाते हैं, तो हमारा आ जाएगा 24 96, इधर लिखेंगे 628, इधर कटम कुट्टी और 3.14 उत्तर। ठीक है, 3.14 उत्तर हो जाएगा, 3.14 आंसर। तो ये 4 तक का बन गया, आगे बनाना है। देखिए 5वां प्रश्न है, लगाइए बार चिन्ह। चलिए 5 से भी लगाइए, 25, 6 उतरेगा, 5 5 10 जोड़ के लिखिए, जैसे ही पॉइंट वाला उतारेंगे उधर पॉइंट लगा देंगे। अब लगाइए 6 से, 6 चक 36, बाकी 3 जो लिखा जाएगा, क्योंकि 6 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा, 0 की जगह पर 3 लिखा जाएगा, 6 का 6, 112 इधर होगा, ये इधर कट होगा, और ये 5.6 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर का बनाइए, 1.0816, इसमें भी जोड़ा लगाते जाइए, जोड़ा बार चिन्ह लगाते जाइए, 1 से लगाइए, एक बार में 1 1 कैंसिल, 1 और 1 2, अब उतारिए 08, जैसे पॉइंट वाला उतारिए उधर पॉइंट लगा दीजिए। तो 2 के बगल में अगर 0 देंगे तभी हमारा
आगे बढ़ेगा, क्योंकि यदि 1 भी दे दिए तो आ जाएगा 21, और 8 के नीचे हम 21 नहीं दे सकते, 0 लगाई दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 0, 20, तो ये हमारा 8 बच जाएगा। अब निकालिए 16 लिखिए, तो देखिए 16 है तो लगाइए 4 से, देखिए 4, 4 चौक 16, बाकी एक फिर 1 लिख देंगे, 4 दूनी 8, इधर लिख दीजिए 208, इधर लिख दीजिए कटम कुट्टी, इधर होगा आंसर हमारा 1.04। चलिए 1.04 होगा, समझ रहे हैं। अब देखिए आखिरी प्रश्न है इसका 7 नंबर का, 0.2916, इसका हम लगाएंगे बार चिन्ह। तो यहाँ देखिए पॉइंट वाला शुरू हो चुका है, इसलिए यहाँ हम पॉइंट यहाँ स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए 5 से लगाइए, 5 5 10, 5 गुना 5 25, ठीक है। तो 29 में से 25 जाए 4, अब उतार दीजिए 16, अब लगाइए 4 से, 416, ये 108 हो जाएगा, यहाँ कटम कुटी, और उत्तर होगा हमारा 0.54। चलिए ये प्रश्न भी हमारा बन गया। तो ये बहुत ही आसान है, जैसे जिस तरह से वर्गमूल बनाते हैं लंबी विधि से वैसे ही बनाना है, पर जैसे ही हमारा पॉइंट वाला स्टार्ट होगा पॉइंट यहाँ भी लिखना शुरू कर देंगे। और पॉइंट की सहूलियत ये होती है कि अगर यहाँ पे पॉइंट लग गया तो अगर कोई संख्या नहीं कट रही है तो उसमें हम 0 0 लगाते जा सकते हैं, हर स्टेप पे 1 जोड़ा शून्य हम उतार सकते हैं इस पॉइंट की सहायता से। देखिए बच्चों, ये 5वां प्रश्न है कि ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं, क्या घटाएं कि जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो इसमें घटाना यानी कि इसमें से हमें क्या घटाना है कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आसानी से देखिए 9 9 81 होगा, 9 9 18, तो यहाँ पे आ रहा है एक्स्ट्रा में 9, ठीक है। अब ये सोच कर देखिए कि यदि ये 9 नहीं होता, ये 0 होता, तो ये पूर्ण वर्ग होता कि नहीं। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये क्यों नहीं है, इसमें 9 एक्स्ट्रा है, यानी कि 90 में से यदि हम 9 निकाल दें तो हो जाएगा हमारा 81, और 81 तो देखिए 9 9 81 हमारा हो ही रहा है, तो और 81 का रूट होगा 9 9 81, तो आंसर भी इसका है हमारा 9। और घटाएं भी कितना, तो संख्या जो घटाई जाएगी, घटाई जाने वाली संख्या लिखना होगा कि घटाई जाने वाली संख्या कितनी है हमारी 9, यानी कि 9 नहीं होता तब ये पूर्ण वर्ग बन जाता, यानी कि 9 इसमें से हम निकाल लेंगे तो 81 बन जाएगा पूर्ण वर्ग, और इसका उत्तर भी होगा 9। चलिए अब दूसरा प्रश्न है, देखिए 75 81, 75 81 का निकालिए वर्गमूल, लगाइए बार चिन्ह। अब देखिए 8 8 64, 9 9 81, तो 8 से लगाइए 8 8 64, 64, 8 8 16, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 11 बचेगा, 11 81 है। अब सोच कर देखिए क्या इसमें हम लगाएं, तो ये 11 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 4 लगाते हैं तो 4 चौक 16, 400 के लगभग होगा, 5 लगाएंगे तो 500 लगभग होगा, 9 से लगाते हैं तो 9 9 81, और 9 छक 54, देखिए लगा देखते हैं, 16 9 9 9 81, बाकी 8, 9 छक 54, 54 8 62 के 2 बाकी 6, 9 के 9 छक 15, 1521 आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतना ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए। वो तो कह रहा है कि इसमें घटाओ, तो कुछ ऐसा जो इससे कम हो, वो तो कह रहा है कि इसमें कुछ घटाओ, इसमें से कुछ निकाल लो, ज़्यादा है, पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, इसको इसमें से कुछ निकालो। तो निकलेगा कब, जब इससे हम कम में लगाएंगे तब ना। तो देखिए कम में लगाते हैं 7 से, 7 7 49, बाकी 4, तो 7 छक 42, 4 46 के 6, बाकी 4, 7 के 7 4 11, देखिए ठीक हमारा आ रहा है 1169, 7 बार में, कितने बार में, 7 बार में, कितना आ रहा है 1169। चलिए इधर लिखिएगा जोड़ के, 7 7 चौक 2 1 7, 174, 11 में से 9 जाए 2, 7 में से 6 जाए 1, अरे 11 में से 11 कट। सोच के देखिए यदि 12 नहीं होता तो ये पूर्ण वर्ग होता, यानी कि 7581 में यदि हम 12 घटा दें तो 11 में से 2 जाए 9, 11 में से 2 जाए 9, 7 में से 1 जाए 6, 5 7, यानी कि जो घटाएंगे वो संख्या है 12। देखिए लिखेंगे घटाई जाने वाली संख्या इज इक्वल टू 12, देख रहे हैं। तो घटाई जाने वाली संख्या 12, यानी कि इसमें से 12 हमारा ज़्यादा हो रहा है,
12 की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि 12 नहीं होता तो ये पूर्ण वर्ग होता। तो 12 घटा देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण वर्ग। अब देखिए तो रूट अंडर 7,569 इज इक्वल टू हो रहा है 87। ये हमारा आंसर हो रहा है। आंसर भी पूछा जा रहा है कि जो संख्या प्राप्त होगी पूर्ण वर्ग संख्या घटाने के बाद, तो उसका आप वर्गमूल भी निकालो, तो वो भी पूछा जा रहा है। चलिए 1 और 2 बन गया, अब बनाएंगे 3 और 4, और कितना है हमारा 8 तक है। देखिए तीसरी संख्या है 1989, लगाएंगे इस पर बार चिन्ह। अब लगाइए 4 से, 4 चौक 16, 4 4 8, ठीक है। यहाँ घटा के लिखेंगे 3, एक में से एक जाए कैंसिल, 8 9 उतरेगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लगाएं, सोचिए 2 लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 8 16, ज़्यादा घट रहा है। 3 लगाएं तो 8 24, ठीक है, उसके लगभग में आ रहा है। तो कुछ ऐसा लगाना है जो कम हो इससे, क्योंकि इसमें से कुछ घटाना है, कुछ निकालना है और इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, इसमें से कुछ हमको घटाना है। तो 4 से लगाइए तो 4 8 32, 4 चौक 16, यानी कि 33 में आ रहा है। 5 से लगा दें तो ज़्यादा होगा, तो लगा दीजिए 4 8 32 हो रहा है। तो 4 से लगाइए, 4 चौक 16 का 6, बाकी ये 8 चौक 32 33, 4 4 8, यहाँ 88 लिखिए। 9 में से 6 जाए 3, 8 में से 3 जाए 5, एक्स्ट्रा में है हमारा 53। तो लिखिए घटाई जाने वाली संख्या हमारी कितनी हो गई, 53। चलिए तो उत्तर भी क्या है, वर्गमूल। तो वर्गमूल किसका, तो जब हम 53 इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 19 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी 1989 में 53 घटाइए तो क्या प्राप्त होगा, 6 3 9, यानी कि 1936। तो रूट अंडर 1936 इज इक्वल टू 44, ठीक बन गया। अब देखिए चौथा प्रश्न बनाते हैं। चौथा क्या है हमारा, 3250। इसका भी उसी ढंग से बनाइए, 5 बार में लगाइए, 25 25, 5 बार 10 इधर होगा, 750 होगा। अब देखिए क्या लगाए हम, 7 से 3, 7 से ही लगा देते हैं, 7 7 49, 7 के 7, 114। यहाँ तो केवल एक ही ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ क्या है ज़्यादा, 1। तो घटाई जाने वाली संख्या 1, घटाई जाने वाली संख्या हमारी कितनी हो गई, 1, ठीक है। तो घटा देखिए 3250 घटा 1 बराबर 3249। तो रूट अंडर 3249 इज इक्वल टू 57, ठीक है, समझ रहे हैं, रूट अंडर 3249 इज इक्वल टू 57। अब देखिए हमारा पांचवा प्रश्न है 402, लगाइए 12 चिन्ह। तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 हमारा हो जाएगा, 2 2 4 जोड़ के लिखिए, 4 में से 4 जाए कट, 0 2। तो 0 2 है, अगर यहाँ शून्य से लगा दें, अगर एक भी लगाएंगे तो हमारा, यदि एक भी लगाएंगे तो हो जाएगा 41। क्या होगा, 41। देखिए अगर एक भी हम लगाते हैं तो हमारा होगा 41। तो 41 लगाने की अब यहाँ ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब 2 ही बचा है। तो हम यहाँ किस चीज़ से लगाएंगे, शून्य से लगाएंगे। तो ये हमारा 40 इधर होगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 0 0। तो 2 बच रहा है, 2 बच रहा है। सोचिए कि यदि 402 में से 2 घटा दें तो हमारा हो जाएगा 400। तो घटाई जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली संख्या हमारी हो गई 2। कितनी हो गई, 2। अब देखिए रूट अंडर 400 पूछा जा रहा है कि वर्गमूल भी निकालें, तो इसका आंसर देख रहे हैं आ रहा है 20 उत्तर। अब देखिए हमारा छठा प्रश्न है 825। 825 का बनाएंगे उसी प्रकार से, 2 बार लगाएंगे तो 3 3 9 करेंगे ज़्यादा होगा, इसलिए 2 दूनी 4, 3 3 9 करेंगे तो ज़्यादा होगा, 2 दूनी 4 ही करते हैं, ठीक है। तो 2 2 जोड़ के 4 लिखिए और 2 दूनी 4। अब लिखे जाएंगे 425। अब 425 है तो हम इसमें क्या लगाएं, अगर 5 लगाते हैं तो 25 25, 5 लगाते हैं 25 25, बाकी 2 4 25 2 22 कम आ रहा है। अगर लगा दें हम यहाँ पर 6, तो 6 छक 36 बचा 3, 6 छक 24 और 3 27 हो जाएगा। अगर लगा दें 8 तो 8 8 64 ज़्यादा हो रहा है, नहीं 8 लगा के देखते हैं, 8 लगाएं, 8 8 64, बाकी 6, 8 चौ 32 6 38। अगर 9 लगाएं तो इससे थोड़ा कम ही होना चाहिए, 9 9 81 के, बाकी 8, 9 चौक 36 8 44। तो ये हो रहा है ज़्यादा, इसलिए हम लगाएंगे 8 से, 8 8 64,
बचा 6, 8 चौ 32, 6 38, तो इससे लगाएंगे 8 से, ठीक है। 8 से लगाइए, 8 8 16, 4 1 5, यहाँ हो जाएगा 384। यदि हम 9 से लगाते हैं तो वो ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हम लगाएंगे 8 से। तो 8 से लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए 5 में से 4 जाए 1, 12 में से 8 जाए 4, ये 3 में से 3 कट। तो देखिए हमारे पास शेष बच रहा है 41। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 825 में से 41 माइनस करेंगे। 5 में से 1 जाए 4, 12 में से 4 जाए 8, बचा 7। तो ये देखिए घटाई जाने वाली संख्या क्या हो गई, घटाई जाने वाली संख्या कितनी है, 41, ठीक है। और वर्गमूल क्या होगा 784 का 28, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा हो गया 28। अब एक और प्रश्न बचा है 7 का और एक 8 का। देखिए बच्चों, तो 7 का जो हमारा प्रश्न है यह क्या है, 4000। तो दाईं ओर से 2 अंकों पर बार लगाएंगे, ठीक है। तो 40 है तो 6 छक 36, 6 बार में लगाइए 36, 6 6 12 जोड़ के लिखिए। यहाँ बचेगा 4, 4 पे लगाइए तो 0। अब देखिए 12 है, यहाँ 12 है तो हम क्या करेंगे, कुछ लगा के देखेंगे। ये 4 के लगभग में है, ठीक है। ये 4 के लगभग में, 400 के लगभग में, तो इससे थोड़ा कम ही आए तो 3 लगा के देखिए। 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, तो लगाइए 3 से। 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, ठीक है। इसको जोड़ कर लिखते जाइए, यहाँ गुणा करके लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 10 में से 9 जाए 1, 9 में से 6 जाए 3, और 3 में से 3 जाए कट, यानी कि 31 हमारा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो 4000 में से 31 घटाएंगे। 10 में से 1 जाए 9, 9 में से 3 जाए 6, फिर 1 9, फिर 3। तो ये देखिए घटाई जाने वाली संख्या क्या हो गई, घटाई जाने वाली संख्या हमारी क्या हो गई, 31, यानी कि 31 ज़्यादा है। 31 नहीं रहता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता। तो √3969 इज इक्वल टू 63, ये हमारा आंसर दिख रहा है आप लोगों को। चलिए दिख रहा है। चलिए अंतिम प्रश्न है 5 नंबर का। अंतिम प्रश्न क्या है, 2509। ये तो मुझे देखने से लग रहा है कि 9 घटेगा, तो बार चिन्ह लगाइए, 5 से लगाइए 25, ठीक है। 5 5 10, 25 25 कैंसिल, 0 9। अब लगा दीजिए 0 से। 0 से क्यों लगा रहे हैं वो भी हम बताएंगे। ये हमारा 100 रह जाएगा, यहाँ बच जाएगा 9। देखिए इधर हमारा 10 आ गया था, इधर क्या आ गया था, हमारा 10 आ गया था, और यहाँ है 9। अगर 1 से भी लगाएंगे तो 101 आएगा। तो 9 में हम 101 की क्या सोच के भाग दें, नहीं दे सकते, इसलिए हम लगा दिए 0 से। किससे लगा दिए, 0 से। तो 9 हम किस में घटाएंगे, 2500, 9 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 2500। तो घटाई जाने वाली संख्या हमारी क्या है, 9। घटाई जाने वाली संख्या पूछी जा रही है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाए, तो 9। तो √2500 भी पूछा जा रहा है कि वर्गमूल भी बता दो कि वर्गमूल कितना आ रहा है। तो इसका हो जाएगा 50, देख रहे हैं 50। चलिए बच्चों, तो ये हमारा प्रश्न 5 तक का 5.2 का हमारा कंप्लीट हुआ है। अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें 6 7 6 से लेकर 10 तक का बनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।